अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हंसते मुस्कराते रहें। तो आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ इस दुआ के साथ। तो आज सुबह सुबह जी सैरी के लिए उठ गए हैं, घर वाले भी उठ गए हैं सारे। तो आज उन्होंने रात को फरमाइश की थी कि सुबह सैरी हमने करनी है पराठों के साथ। तो फिर मैंने थोड़े से आलू घर में पड़े हुए थे, तो मैंने ना वो सारे ना बना के रख लिए थे। आलू उबाल के तो मसाला वगैरह डाल के मैंने सारे वो बना के रख लिए। मैंने कहा चलो सुबह उठूँगी तो फटाफट इनको ना पराठे बना दूँगी, क्योंकि आजकल बच्चे ना उठने में बहुत टाइम लगा रहे हैं। तो फिर इस वजह से ना अब सैरी का टाइम ना जल्दी जल्दी गुजर जाता है और बहुत थोड़ा वक्त मिलता है हमें सैरी करने के लिए। तो फिर मैंने ना जल्दी से ना पराठे बनाने शुरू किए। तो मैंने अपने मियाँ से कहा आप बच्चों को उठाएं, ये ड्यूटी आज मैंने उनको दी है कि बच्चे उठाने की। मैंने कहा आप उनको उठाएं, तो मैं जल्दी से फिर पराठे बनाती हूँ। तो सिलेंडर भी हमारा ख़त्म होने वाला है, तो मैं दुआएं मांग रही हूँ कि अल्लाह ताला सैरी है ना हमारी अच्छी अच्छी से ना ये पराठे वगैरह पक जाएं सैरी के लिए। वो ना हो के सिलेंडर ख़त्म हो जाए और हमारी सैरी बीच में रह जाए। तो फिर मैंने ना पराठे बना लिए थे, तो साथ साथ ही मैं बच्चों को दे रही हूँ कि वो खा लें, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि मैं सारा दस्तरखान लगा के प्रॉपर आपको दिखा के तो फिर सैरी स्टार्ट करूँ। तो इसलिए फिर मैंने उनसे कहा मैं बना के देती हूँ, आप खाई जाओ साथ साथ। तो मैंने भी ना जल्दी जल्दी फिर चाय भी एक तरफ रख ली है। मैंने कहा सैरी बंद हो जाएगी तो फिर वो ना हो चाय रह जाए बीच में। तो मैंने चाय चाय भी एक तरफ रखी हुई है, एक तरफ मैं पराठे बना रही हूँ। ये मैंने अपना पराठा और एक आज मेरा भी दिल किया चाय का कप पीने को, तो मैंने वो अपना रख लिया। जितनी पी जाएगी उतनी पी लूँगी। मैंने कहा साथ साथ मैं खाती जाती हूँ, आपको बना के देती रहती हूँ। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना भी साथ साथ सैरी का करना था, वो मैं भी खा भी रही हूँ साथ, और साथ में पराठे बना भी रही हूँ। तो बच्चे खा रहे हैं कर रहे हैं सैरी। तो अब्दुल्ला की फरमाइश आ गई है कि मम्मा जी एक ना खस्ता सा ना मुझे पराठा बना के दो। तो वो अपना पराठा ले गया है। सैरी हमने सब ने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है, सुबह की नमाज़ पढ़ ली है। जो बच्चे स्कूल जाने वाले थे वो स्कूल चले गए थे। मैंने आज सैरी के वक्त ही सारे बर्तन धो के ना तो किचन की सारी सफाई है ना मैंने कर ली थी। तो थोड़ी देर मैं लेट गई थी। मियाँ चले गए थे अपनी शॉप पे, तो दूध वाला आया है तो दूध लेके मैंने चूल्हे के ऊपर रखा है। तो फिर मैंने ना किचन देखा, मैंने कहा ठीक है, लेकिन इसके ऊपर है ना मैंने फिर हल्का सा ना डस्टर फेर लिया कि चलो थोड़ी बहुत जो डस्ट है ना वो क्लियर हो जाए। तो ये ना इधर मैं सिंक के ऊपर मैंने एक लगाया हुआ है स्टैंड प्लेटें रखने का। ये मैंने प्लेटें रफ रखी होती हैं इधर, जो ओवन में इस्तेमाल मेरी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ओवन में अक्सर बर्तन ख़राब हो जाते हैं, बच्चों को पता नहीं चलता। वो ज़्यादा देर की टाइमिंग ओवन में लगा देते हैं तो फिर नए बर्तन ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ना मैंने जो प्लेटें ना रफ वो इधर रखी हुई हैं, उसमें चीज़ें चूज़ें गर्म करने में ना आसानी हो जाती है। ये डर नहीं होता कि बर्तन ख़राब हो जाएंगे। तो किचन मैंने कर लिया है सारा नीट क्लीन। अब हेल्पर का इंतज़ार हो रहा है कि वो आए और काम करे। तो मैं ऊपर इधर आई हूँ टेरेस में। तो मुझे ना आज का मौसम बहुत अच्छा लगा है। 2-3 दिन हो गए काफ़ी अच्छा मौसम जा रहा है, बारिश कभी होती है और कभी हवाएं चलने लग जाती हैं। तो अब भी मुझे बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। ये मौसम ऐसे भी मुझे बहुत पसंद है। इस मौसम में दिल करता है लॉन्ग ड्राइविंग हो और पकोड़े समोसे इंसान खाए, मज़े मज़े की अपनी पसंद की चीज़ें खाए। आप मुझे बताएं क्या कमेंट्स में कि आपको कैसा लगता है ये मौसम। मुझे तो बहुत पसंद है ये मौसम। तो फिर इतनी देर में ना हेल्पर आ गई थी, तो वो काम करने लग गई। आज उसने कहा कि चलो मैं टेरेस की ना वो धो लेती हूँ, वरना रोज़ आना तो वो डस्टर लगा के जाती है। तो आज मैंने उसे कहा, मैंने कहा चलो आना आज ऐसे करो कि इधर है ना ज़रा फ़र्श धो लो। तो उसने फिर है ना उधर का फ़र्श धोया है, सफाई वगैरह करके वो चली गई है। तो दोपहर का वक़्त हमने फिर नमाज कुरान पढ़ लिया था, बच्चे स्कूल से आ गए थे। नमाज कुरान से फ़ारिग हो के तो मैं फिर आज बैठी हूँ ये सब्ज़ी बनाने के लिए। आज दिल किया कि चलो ना मौसम जा रहा है गोभी का, तो अच्छी लगती है ना गोश्त में वो कीमे में बनी हो। आलू गोभी वैसे अच्छी लगती है, लेकिन मेरे घर में ना ज़्यादा गोश्त में पसंद की जाती है। तो फिर मैंने ना वो गोभी बना ली थी। मैंने कहा फिर मैं जल्दी जल्दी ना बना लूँगी, क्योंकि अफ्तारी में तो नहीं खाई जाती है खाना। ये समोसे पकौड़े ये भी ज़ाहिर है खाना ही होता है, इसके साथ ही चीज़ों जो अफ्तारी में दस्तरखान पे पड़ी तो उनके साथ ही पेट भर जाता है। तो फिर सैरी के लिए तो सालन चाहिए होता ना। तो चावलों के साथ तो नहीं रोज़ा निभता, ना खाते हैं मेरे घर वाले। तो इसलिए ना फिर मुझे सालन ज़रूर बनाना होता है। आपके घरों में भी ज़ाहिर है बनता है सालन अब सैरी के लिए ज़रूरी। तो फिर वो मैंने बना के तो खाना बना के तो बोल में निकाल के मैंने वो रख लिया। तो आज फिर
दिल किया बच्चों का भी कुछ मौसम देख के मेरा भी दिल किया, मैंने कहा चलो थोड़ी सी तो चाख ही लूँगी ना मैं सेवइयाँ। फिर मैंने सेवइयाँ बनाई हैं। कढ़ाई आप मेरी देख रहे होंगे कि वही होगी। ये मुझे टास्क मिला है कि पूरे रमज़ान शरीफ ये मैंने ना इसी कढ़ाई में सारी अपनी कुकिंग करनी है, तो उसके बाद मैंने चेंज करनी है। इसलिए ना मैंने अभी तक चेंज नहीं की कढ़ाई। सेवइयाँ मैंने बना ली हैं। बनाने के बाद अब शामियों का वो पड़ा हुआ था मिक्सचर मेरे पास, मैंने कहा चलो आज वो थोड़ी सी फ्राई कर लेते हैं। रोज़ रोल पकोड़े वो भी अच्छे नहीं लगते हैं जितनी देर वो शामियों में फ्राई कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो जी फिर ये शामियाँ फ्राई होने लग गई हैं। तो इतनी देर में मेरे भाई का फ़ोन आ गया कि मेरी ये ना छोटी भाभी की ज़रा तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे लेके गए हैं हॉस्पिटल। तो फिर मैंने ना उसे बेटी से कहा, मैंने कहा चलो आप ना बाकी जो काम रह गया है वो उनसे मैंने कहा आप थोड़ा सा संभाल लो, इतना तो वो कर ही लेंगी कि बस फ्राइड हल्की फुल्की ये चीज़ें करनी है वो कर लेंगी। तो मैं इतनी देर में ना तैयार होने लग गई हूँ क्योंकि अब मेरा जाना भी ज़रूरी था। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं उतनी देर तैयार होती हूँ। तो शामियाँ मैंने जितनी मेरे से फ्राई हुई मैंने फ्राई कर ली, बाकी अब जो थोड़ा काम रह गया वो बच्चियाँ संभाल लेंगी। तो इसलिए ना फिर मैं तैयार होने लगी क्योंकि मैंने फिर बेटे के साथ जाना था। तो उसे भी मैंने कहा जल्दी जल्दी आप भी तैयार हो जाओ, तो फिर हम मिल के ना तो जल्दी से फिर चले जाते। इफ्तारी में अभी तकरीबन रह गया था, एक पौना घंटा रह गया था। तो मैंने कहा फिर इफ्तारी के बाद नहीं जाया जाना क्योंकि इफ्तारी के बाद तो फिर इतनी थकावट हो जाती है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा फील होने लग जाती है। तो फिर इसलिए ना मैंने कहा चलो अभी चले जाते हैं। तो सैंडविच छोटी बनाने लगी थी बेटी सैंडविच, उसने कहा मम्मा जी ये हम, मैंने कहा चलो आपका जो दिल करता है ना, अब आप लोगों ने और आपके बाबा ने इफ्तारी करनी है तो आपका जो दिल करता है वो आप करो। तो वो उसने ना वही कबाब वो शामियाँ कह लें या कबाब कह लें, वो उसने उसी में ब्रेड पड़ी थी फ्रिज में उसमें रख के, तो उसने कहा कि हम सैंडविच बना लेंगे। मैंने कहा चलो जैसे आपका दिल करता है आप खा लो। अब अल्लाह खैर करे, रमज़ान शरीफ भी मिड हो गया है। अब रमज़ान शरीफ का रहमतों वाला महीना है, तो अल्लाह ताला इस महीने की हम सब पे रहमतें करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 15 रोज़े गुज़रे हैं, 16 तो हमें पता भी नहीं चला कैसे गुज़र गए हैं। तो बस फिर हम आ गए थे हॉस्पिटल फ़ोन करके मैंने भाई से पूछ लिया किस कमरे में, तो अब ढूंढते ढूंढते हम आ गए हैं कमरे में। तो आए हैं तो भाभी को लगी हुई थी ड्रिप। तो फिर अफ्तारी का भी टाइम हो रहा था, तो भाई अफ्तारी भी मेरे आने से पहले ही ले आए हुए थे। तो फिर हमने मिल के ना अफ्तारी की है। अफ्तारी के बाद तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद हम भाभी को घर ले आए थे। अल्लाह का शुक्र है अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। तो फिर इधर किसी का बेटा हुआ तो उन्होंने हमें रसगुल्ला दिया। तो इस यहीं पे करती हूँ ब्लॉग को एंड। अल्लाह हाफिज़।